6 बार अब तक डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ चुका है मेरे यहाँ से। इस बार तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर में मेरा बच्चा 2-2 आया है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 2022 कॉमर्स संकाय में 100% रिजल्ट देकर कॉमर्स पॉइंट शिक्षण संस्थान ने मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से परचम लहराया है। कॉमर्स पॉइंट में पढ़ने वाले छात्र आर्यन कुमार 90.8% अंक प्राप्त कर कॉमर्स संकाय में जिला में तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि शाहिद इमाम ने 88.8% अंक प्राप्त कर जिला में 10वां स्थान हासिल करने में सफल रहा। शहर के ब्रह्मपुरा स्थित कॉमर्स पॉइंट कोचिंग संस्थान के निदेशक MK सिंह द्वारा रविवार को सभी विद्यार्थियों को मेडल एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम वार्ड 2 की पार्षद गायत्री चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक मुरारी चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पूर्व सभी अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। कोचिंग संस्थान के निदेशक MK सिंह ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह छठा अवसर है जब इंटरमीडिएट का छात्र मेरे यहाँ से जिला टॉपर बना है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मेरे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे स्टेट टॉपर बने और इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर हरिमोहन चौधरी ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। उन्होंने कॉमर्स पॉइंट कोचिंग संस्थान के निदेशक MK सिंह के प्रति आभार जताते हुए कहा कि एक बेहतर समाज के निर्माण में शिक्षक दर्पण का काम करते हैं। उन्होंने सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना किया। वहीं जिला में टॉप 3 में अपना स्थान प्राप्त करने वाले छात्र आर्यन ने सफलता का श्रेय अपने शिक्षक MK सिंह को दिया। उसने बताया कि सर के सही मार्गदर्शन और लगातार अभ्यास के कारण इतनी बड़ी सफलता मिली है। आर्यन ने बताया कि वो आगे BCom और फिर MBA करना चाहता है। प्रोत्साहन देने का कार्य तो शिक्षक को भी करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी कहीं न कहीं माता पिता के बाद दूसरा अभिभावक होते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन करना, पढ़ाना ये हमारा कर्तव्य ही है और हम इसी के लिए बने हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे अच्छा भी करते हैं और कुछ बच्चे जब अच्छा नहीं करते हैं तो उनका उत्साह बढ़ाना भी मेरा काम बनता है। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट की बात रही तो लगभग 17 साल से हम इस मोहल्ले में ही पढ़ा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 में ही मेरा कोचिंग चल रहा है और 6 बार अब तक डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ चुका है मेरे यहाँ से। लेकिन कभी भी इस तरीके से पिछले साल एक बार आप ही के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपनी आवाज़ को रखा था लोगों के बीच, और इस बार तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर में मेरा बच्चा 2-2 आया है। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि लोगों को थोड़ा सा इनकी सूचना देनी चाहिए। तो अपार खुशी मिल रही है और बच्चों को मैं फिर से शुभकामना देता हूँ। क्या नंबर पे स्टूडेंट की संख्या थी इस बार जो पास से? अप्रॉक्स 90। हाईएस्ट क्या नंबर था बच्चे का? हाईएस्ट 454। आर्यन सिंह, बजरंगपुरम, बैरिया से आता है वो। क्या कुछ कहना चाहेंगे और जो बच्चे हैं और नहीं तो जो पढ़ना चाहते और जो बच्चा जो भी पढ़ रहे हैं उनके बारे में मैं ही कहना चाहता हूँ कि और बढ़े, थोड़ा सा और अपने आप को अपलिफ्ट करे। और मेरा नेक्स्ट टारगेट खुद से है, खुद से एक वादा है कि स्टेट टॉपर जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे सांसें नहीं मिलेंगी, मतलब मैं बेचैन ही रहूँगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है, डेस्टिनेशन जो है, मेरा जो गोल है वो पूरा जब तक नहीं होगा और मेरा गोल ही है स्टेट टॉपर। अच्छा, क्या कुछ विशेष गुण आप दे रहे हैं जो बच्चे स्टेट टॉपर, जिला टॉपर लगभग हर बार कर रहे हैं? पिछले बार भी किया। देखिए, कॉन्सेप्ट एक चीज़ होता है। कॉमर्स में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो इंटरमीडिएट के छात्र के बराबर भी पढ़ा सकते हैं, वो इंटरमीडिएट का छात्र भी वो पढ़ा सकता है, लेकिन डीप कॉन्सेप्ट रखें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक को भी प्रतिदिन अपने लिए कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहिए, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं होता है। और वो चीज़ मैं करते रहता हूँ, अपने आप को हमेशा नए नए राइटर्स की बुक से, नए नए टेक्निक्स को, नए नए ट्रिक्स को अपने आप पर
ऑब्जर्वेशन करके अपने आप को यूटिलाइज करता हूँ, जिसके कारण ये संभव हो पाता है। मैं और भी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखा जाए। अच्छा, कोरोना काल में काफ़ी लंबी गैप हो गई थी, टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन भी टूटा था, लेकिन अब जो स्थिति सामान्य हुई है तो क्या लगता है बच्चों में कितना निखार बढ़ पाएगा? क्योंकि रिजल्ट जो आई है और रिजल्ट के अनुसार कहा जाता है और जो ज्ञान होनी चाहिए उसमें क्या कुछ देखते हैं? देखिए, जहाँ तक है कि अगर हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो सामने वाला कितने गौर से सुनता है उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चे एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑनलाइन में सुन रहे थे और कभी किसी को पिक्चर दिखाई देता था, कभी आवाज़ नहीं जाता था। तो ये अगर मीडिया की गड़बड़ी हुई तो हुई, अदरवाइज जो बच्चा जिसके लायक डिज़र्व करता था उसने मोबाइल से भी गेन किया है। तो कोरोना काल में भी उन्होंने अपने आप को उस स्थिति से उबारने का तरीका सीख लिया है। बेहतर कौन सा विकल्प? बेहतर विकल्प फेस टू फेस पढ़ाई ही है। ऑनलाइन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो बहुत कॉन्शियस है उनको कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कॉन्शियस नहीं है उनको कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या कुछ नंबर ऑफ आया है इस बार? अच्छा, जो क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट कितना नंबर है उनका? 400 प्लस, लगभग 10 से प्लस बच्चे ही हैं और मैक्सिमम बच्चे 350 प्लस में ही है। अच्छा, किस प्रकार प्रोत्साहन मिली है बच्चों को आपके द्वारा इस बार? पिछले साल जो 2000 में जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो उसको आधार मानते हुए मैंने कहा था बच्चों को घबराओ मत। जब उतना बड़ा कोरोना काल हमने देख लिया तो इससे शायद ये सेकेंड पैंडेमिक है, सेकेंड फेज़ था उसका, वो थोड़ा वीक है तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बच्चों को मैंने इसी कारण से प्रोत्साहित कर। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरा रिजल्ट टॉप 3 में आया है डिस्ट्रिक्ट में और ये सबका क्रेडिट हमारे सर मुकेश सर को जाता है, जिन्होंने हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया। कोरोना जैसे पेंडेमिक होने के बावजूद उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करवा के पढ़ाई को इफ़ेक्ट नहीं होने दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हम लोग को, जिससे मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आ पाया है। और ये मेरे लक की बात है कि मैं इस कोचिंग में आया और इतने अच्छे टीचर से मुझे पढ़ने का मौका मिला। क्या कुछ ट्रिक जो था इतना अच्छा बेहतर रिजल्ट लाने का? पर्सनल क्या ट्रिक था आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट था? ट्रिक का बात नहीं है, बस ये होता है कि जब भी पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट जब रिवीजन नहीं करता है तो उसका थोड़ा सा पढ़ाई वीक हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि हमको तो सब आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप पढ़ाई को किए गए पढ़ाई को समय समय पे रिवाइज़ नहीं कीजिएगा तब तक वो पढ़ाई आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ह्यूमन का ये नेचर होता है और सबका सेरिब्रम अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, जिसके वजह से लोग किसी स्टूडेंट को ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ याद रह सकता है और किसी को कम रहता है। तो उसको अपने अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग समय समय पे रिवाइज़ करते रहना चाहिए। कितना नंबर आया आपका? मेरा 454 है, 90.8% मार्क्स। तैयारी के दौरान ऐसा लग रहा था कि उम्मीद थी कि इतना नंबर आ पाएगा? हाँ, मैंने जब एग्ज़ाम दे के आया था तब प्रेडिक्शन किया था, जब बिहार बोर्ड ने आंसर की रिलीज़ किया था और ऑब्जेक्टिव को मैंने मिलाया था तो इसके आसपास मार्क्स आ रहा था, तो मुझे उम्मीद थी कि हाँ इतना मार्क्स आ सकता है। क्या कुछ लक्ष्य है आगे अभी बीकॉम करना है इसी कोचिंग संस्थान से, उसके बाद MBA करना है। नाम बताइए। नाम आर्यन सिंह। आज इस आयोजन से बड़ी ही खुशी हुई और निश्चित रूप से शिक्षक और छात्र के बीच जो समन्वय है, जो एक भाव है शिक्षा का अलख जगाने का, बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए अगर कोई कोचिंग संस्थान चल रहा है तो हम MK सिंह साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से इन बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया है और इन बच्चों के भी बेहतर भविष्य की हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस तरह का संस्थान हमारे समाज को आगे ले जाने में निश्चित रूप से सहायक होगा। जब शिक्षक छात्र की भावनाओं की इज्जत करे, उनको अप्रिसिएट करे, उनको प्रोत्साहित करे तो निश्चित रूप से छात्र आगे जाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम आज यहाँ आके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है हमको और बहुत गौरवान्वित हैं कि आज मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। इनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।